बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीख रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फ़ीचर के बारे में सीखने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर एक्सेल से रिलेटेड या अन्य किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने आती है, जिसमें एक्सेल पूरा सेल में डिवाइड रहता है। ये प्रत्येक को हम सेल कहते हैं। जिस सेल पर हम क्लिक करते हैं उस सेल पर का यहाँ पर एड्रेस बार में सेल आता है। जैसे अभी हमने इस सेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर I11 लिखा हुआ रहा। I11 मतलब I वाला तो कॉलम और 11 नंबर की रो। I11 मतलब I11। यहाँ पर जैसे हम टाइप करें, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर K3, हमने मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा K3 लिखकर हम जैसे एंटर बटन दबाते हैं तो देखिए हमारा कर्सर हमें K3 पर ले जाएगा, यानी K वाला कॉलम और 3 नंबर का रो। इस तरह से एक सेल का एड्रेस बनता है। इसे सेल एड्रेस कहा जाता है। प्रत्येक सेल डिवाइड रहता है। यहाँ से एक से लेकर टोटल 48,576 रो तक टोटल रो होते हैं। अगर यहाँ हम पूरा 48,576 तक ले जाना चाहें तो हमें पूरा इसे दिन लग जाएगा, 10,48,576 तक। तो आप यहाँ पर, मैं कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ, कैसे आपको करना है। यहाँ पर always scan this. यहाँ लिखेंगे हम KEYBOARD। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर आ गए हैं 2300 नंबर की रो पर आ गए हैं। अब हमें सबसे टॉप पर जाना है तो कंट्रोल बटन दबा के रखिए कीबोर्ड का और आप ये टॉप जो अपने एरो की होती है ये दबा दीजिए। देखिए हम 1 पर आ गए। अब आपको 10,48,576 पर जाना है तो आप कंट्रोल बटन दबाइए और डाउन एरो की पर। तो देखिए ये हमारी जो लास्ट सेल है, इसके बाद कोई सेल नहीं होती है, कोई रो नहीं होता है। 10,48,576 टोटल हम एक एक्सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। वापस हम कंट्रोल बटन दबाएंगे और टॉप एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये हम वापस फर्स्ट पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल बटन दबाकर जैसे ही हम राइट में दबाते हैं तो हम लास्ट वाले कॉलम पर पहुंच जाते हैं। लास्ट वाले कॉलम का मतलब है टोटल इसमें 16,384 कॉलम होते हैं, यानी XFD इसका लास्ट कॉलम है। कंट्रोल दबा के हम वापस से लेफ्ट की दबाएंगे तो वापस हम फर्स्ट पर आएंगे, यानी A से लेकर B इस तरह से चलता है। देखिए ये Z तक चलेगा, फिर A से स्टार्ट हो जाएगा, फिर AZ तक चलेगा, BA से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर BA से ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक इसी तरह से एक डिजिट बनती हुई चली जाएगी और लास्ट जो कॉलम आएगा, हम जो कंट्रोल बटन दबाकर राइट एरो की दबा रहे हैं तो वो आएगा XFD। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इसके अंदर टोटल 10,48,576 रो और 16,384 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रो तथा कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्विक एक्सेस टूल बार की बात करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है ऐसे ऑप्शन जो हमें बार बार प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमने सेव पर राइट, जिन 3 ऑप्शन पर राइट लगा हुआ है, सेव, अंडो, रेडो, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेव, अंडो और रेडो के ऑप्शन तीनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आपने ओपन पर भी राइट लगा दिया है तो देखिए यहाँ पर ओपन का मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके फाइल को, किसी एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं अपनी लोकेशन से। नहीं, अगर यहाँ से नहीं तो आपको फिर एक बार तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक बार यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, या फिर Ctrl+O बटन दबाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो जिस ऑप्शन पर आपके यूज़फुल ऑप्शन है उन पर राइट लगाएंगे तो आप वहाँ पर राइट लग जाएगा, वहाँ पर वो ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू में देखिए सबसे पहले सेव का ऑप्शन आता है कि हमने जो फाइल को सेव करते हैं वो फाइल, जैसे मेरे को इस फाइल को सेव करना है तो मैं Ctrl+S या फिर सेव पर क्लिक करता हूँ फाइल मेन्यू से, तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है। बॉक्स आने का मतलब है, इसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना यहाँ पर देखे फाइल को सेव कर देते हैं और फिर हमारी फाइल मिलती नहीं है। तो ये लोकेशन होती है, इस लोकेशन को हम यहाँ से इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि आप इसे D ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, स्क्रॉल बार से उसे नीचे लाइए और यहाँ पर D ड्राइव, तो देखिए यहाँ पर D ड्राइव आ गया। अब क्या है, फाइल नेम मैंने लिखा यहाँ पर, मान लीजिए लिख दिया मैंने ऑनलाइन क्लास। अब जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल कहाँ पर सेव होगी,
डी ड्राइव में। और अगर मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ये फाइल डेस्कटॉप पर जा करके सेव हो जाएगी। तो दोस्तों सेव करने से पहले आपको यहाँ पर इस जगह पर ध्यान देना है कि ये फाइल सेव हो रही कहाँ पर हो रही है। तो देखिए मैंने जैसे डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव किया, तो यहाँ पर मैं मिनिमाइज करता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी फाइल डेस्कटॉप पर आ गई होगी। देखते हैं हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास, ये देखिए ये ऑनलाइन क्लास नाम से हमारी फाइल यहाँ पर जो ओपन है ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देने लग गई है। तो ये डेस्कटॉप पर आ गई है। तो आपको याद रखना है फाइल को सेव करने पर कि वो कौन से लोकेशन पर सेव हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेव एज ऑप्शन। सेव एज का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से फ़ोटो कॉपी की तरह होता है। जिस तरह से हम फ़ोटो कॉपी निकलवाते हैं पेज का, उसी तरह से यहाँ जो फाइल का नाम दे रहा है ऑनलाइन क्लास, इस फाइल को हम किसी अन्य नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे हमने सेव एज पर क्लिक किया तब जा कर के ये बॉक्स आएगा। आप सोचें कि मैं सेव पर क्लिक करूँ, तो ऑलरेडी सेव तो जब होता है जब कोई अननेम्ड फाइल हो, हम इसे नाम दे चुके हैं, इसलिए ये फाइल सेव डायरेक्ट हो जाएगी। हम कुछ भी इसमें काम करें, कुछ भी लिखें, किसी भी सेल में कुछ कैलकुलेशन करें और यहाँ से सेव पर क्लिक करें तो सेव पर क्लिक हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि ये कि फाइल किसी और लोकेशन पर दूसरे नाम से सेव हो जाए, तो आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें और सेव एज कर लें। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑनलाइन क्लास 2। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन क्लास 2 लिख दिया, तो अब दोनों फाइलें अलग अलग होगी। जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि टाइटल बार में यहाँ पर नाम आ गया ऑनलाइन क्लास 2। यानी अब हम जो भी काम करेंगे एक नई फाइल में ऑनलाइन क्लास 2 के अंदर होगा। ऑनलाइन क्लास 1 जो हमारी पहले वाली फाइल थी उसके अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। अब हम जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास 2 के अंदर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन, ओपन का मतलब है किसी बनी हुई फाइल को ओपन करना। यानी कंप्यूटर में कोई पहले से फाइल बनी हुई है उसे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे एक्सेल की फाइलें हैं, इनमें से किसी भी फाइल को आप क्लिक करके ओपन करेंगे या इस पर यहाँ पर रखकर आइकन पर रखकर डबल क्लिक करेंगे तो भी वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से कोई सी फाइल आप ओपन कर सकते हैं। फिर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर आता है क्लोज, यानी बंद करने के लिए। जैसे मैं क्लोज करूँगा तो ये फाइल बंद होने के लिए पूछा। लेकिन ये कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू ऑनलाइन क्लास 2। क्या आप इस में जो भी परिवर्तन किए हैं इस फाइल में सेव करना चाहते हैं? अगर आप डोंट सेव कर देंगे तो आपका किया हुआ काम सेव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये फाइल देखिए बंद हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी। बंद हो गई, क्लोज हो गई। यहाँ पर एक्सेल बंद नहीं हुआ, फाइल बंद हो गई। अब हमें फाइल को वापस ओपन करना है, तो ऐसे फाइल पर क्लिक करके ओपन करेंगे हम। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्लास 2 दिख रही है, तो ये वापस ओपन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है इन्फो। इन्फो देखिए दोस्तों, वैसे तो कुछ विशेष काम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये ऑप्शन हम इसमें एक ऑप्शन यूज़ में ले सकते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब प्रोटेक्ट वर्कबुक में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का मतलब ये है कि अगर हमने हमारे फाइल में पासवर्ड लगा दिया तो उस फाइल को फिर कोई ओपन कर नहीं सकता है। तो आपको यहाँ पर इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट और ये एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे जाना है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ 123 ओके कर दिया। 2 बार देना आपको, एक बार वापस दीजिए, री एंटर 123 ओके कर दो। ठीक है, अब ये पासवर्ड दे दिया मैंने। अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ये फाइल को मैंने सेव कर दिया और मैंने इस फाइल को बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे, ये रही हमारी ऑनलाइन क्लास 2 जो डेस्कटॉप पर हमने सेव की थी। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। अब कोई अगर कोई दूसरा पासवर्ड डालता है यहाँ पर और ओके करने की कोशिश करता है तो फाइल खुलेगी नहीं। द पासवर्ड यू सप्लाइड इज नॉट करेक्ट, वेरीफाई दैट केयरफुल की। तो आपको यहाँ पर सही पासवर्ड, यानी हमारी फाइल को कोई और ओपन नहीं कर सकता है। तो इसे डबल क्लिक करेंगे और वापस यहाँ पर देखिए जैसे सही पासवर्ड हम टाइप करेंगे 123 और जैसे ही ओके करेंगे एंटर बटन दबाएंगे तो हमारी फाइल वापस से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस फाइल को बड़ा कर लेंगे ये फाइल। अब ज़रूरी ये भी है कि पासवर्ड लगा तो दिया है लेकिन वापस हटाएं कैसे, तो वापस आपको यही प्रोसेस पर जाना है। फाइल पे इन्फो के अंदर ही आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना है, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे जाना है और ये जो पासवर्ड लगा हुआ है इसको आपको बैक स्पेस की से हटा के ओके कर देना है और कंट्रोल एस या फाइल मेन्यू से इसे सेव कर देना है। ये पासवर्ड हट गया, यहाँ से आप इसे सेव फाइल मेन्यू से सेव कर दें, यानी चेंजेस सेव कर दिया हमने, पासवर्ड हट गया। अब इसे बंद कर देते हैं। अब देखिए इसे ओपन करेंगे तो पासवर्ड नहीं पूछेगा और फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं इसके अंदर। अब आता है यहाँ पर रिसेंट। रिसेंट का मतलब ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले या उससे पहले या कुछ दिन पहले कौन कौन सी फाइलें आपने ओपन की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सारी फाइलों के नाम आ रहे हैं। जैसे मैंने इन फाइलों पर काम किया है रिसेंटली, तो ये सारी फाइलों के नाम आ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट हमारे रिसेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं। और हर फाइल के आगे आप ये चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह का मतलब है पिन लगाना। जैसे कॉलेज या स्कूल में नोटिस बोर्ड पर पिन लगा के कोई सूचना लगाई जाती है, उसी तरह से हम सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस फाइल पर पिन लगा देता हूँ। तो पिन का मतलब ये है कि ये देखिए दो सेपरेट हो गए, डैश डैश के निशान देख रहे हैं आप, ये फाइल हमेशा टॉप पर आएगी। चाहे कितनी भी हम फाइलें ओपन कर लें, ये फाइल हमेशा टॉप पर रहेगी। यानी आपकी जो सबसे काम वाली फाइल है, आप उसको पिन लगा कर रख सकते हैं। यानी जब भी आप उसे फाइल मेनू पे जाएंगे, हटते हैं हम, देखिए वापस जाएंगे, जैसे रिसेंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन क्लास सबसे टॉप में अलग ही शो करेगी। ब्लू कलर का ये पिन लगा हुआ आएगा, इसे हम हटा भी सकते हैं क्लिक करके, ये हट जाएगा। तो इस तरह से पिन लगा के आप हमेशा उसे नए पे शो कर सकते हैं टॉप में। आगे चलते हैं न्यू। न्यू का मतलब देखिए अक्सर एक्सेल की क्लास में बताया गया है कि न्यू से नई फाइल ओपन होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है कि न्यू से नई फाइल ओपन होती है, लेकिन आपने इन ऑप्शंस को कभी नहीं देखा होगा। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, ये ऑलरेडी बनी हुए एक्सेल के अंदर ये फाइलें होती है। जैसे हमें मान लीजिए कि मैं कोई भी एक चीज़ इसमें से ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इनवॉइस पर क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, अगर इंटरनेट कनेक्ट होता तो ये डाउनलोड हो जाता। ये डाउनलोड हो जाएगा इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद। तो न्यू पर हम जाते हैं, हमेशा तो ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ बने हुए टेम्पलेट भी रहते हैं, और यहाँ पर आप किसी टेम्पलेट को सर्च भी कर सकते हो। यानी आपका कोई टॉपिक हो या आपकी कोई वर्किंग शीट हो, उस वर्किंग शीट के बारे में कुछ लिख करके आप जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। बस आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट रखना है। आगे चलते हैं प्रिंट। प्रिंट पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स का मतलब ये है कि आपने जो भी एक्सेल पर काम किया है वो प्रिंट देने के लिए तैयार है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट लिखे थे यहाँ पर, तो वो टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट होने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। जो भी प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हो कंप्यूटर में, वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है। कितनी कॉपी निकालनी है उसको सेलेक्ट करना है, और आपको कौन से पेज से कहाँ तक के पेज की निकालनी है, या सभी निकालनी है तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। और पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन या वर्क, लैंडस्केप, पेज आड़े पेज पर निकालना है प्रिंट या खड़े पेज पर निकालना है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। इसको लेटर को आपको A4 कर देना है, क्योंकि अक्सर प्रिंटर के अंदर A4 टाइप का पेज यूज़ किया जाता है। बाकी मार्जिन वगैरह नॉर्मल रहने दीजिए, और आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा और प्रिंट देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटर एक बार प्रिंट देना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो रुकता नहीं है, चाहे आप उसे बंद भी कर दें। आपने गलती से अगर 1000 पेज की प्रिंट दे दी है तो वो पेज प्रिंट निकालना। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब मेरा प्रिंटर मान लीजिए चालू हो गया और उसने प्रिंट देना स्टार्ट कर दिया, रुक नहीं रहा है, चला रहे हैं वापस तो भी वो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आइकन बन जाएगा, या फिर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर जाइए, और आपका जो भी प्रिंटर प्रिंट कर रहा है पहले तो उसे बंद कर दीजिए, फिर उस प्रिंटर को ओपन कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाना आपको, प्रिंटर कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट्स करेंगे और येस करेंगे तो आपका प्रिंटर प्रिंट देना बंद कर देगा, फिर आप अपने प्रिंटर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे प्रिंटर से वापस से इसे हटा सकते हैं प्रिंटिंग से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्सेल में प्रिंट देने के बाद आपका पेज एक प्रिंटर एक बार स्टार्ट हो गया और आपने गलत प्रिंट दे दिया तो एक्सेल आपकी प्रिंटिंग निकालना स्टार्ट कर देगा। तो आपको पेज रेंज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिंटर एक बार प्रिंट का कमांड कंप्यूटर से एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी सभी प्रिंट निकाल कर ही रहता है। लेकिन हम उसे रोक सकते हैं बंद करने से नहीं। बंद करोगे आप, वापस चलाओगे तो वापस प्रिंट निकालने लग जाएगा पुरानी वाली, ठीक है। कोई नई प्रिंट देते हो तो वो पुरानी वाली निकलने के बाद वो नई प्रिंट आएगी। तो आपको स्टार्ट बटन से एक बार फिर बता दूं मैं, डिवाइस मैनेजर पर, डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर जाना है। अच्छा से देख लीजिए आप, स्टार्ट बटन, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 10 हो, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप डिवाइस एंड प्रिंटर्स लिख करके सर्च कर सकते हैं। तो डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर जाना है, और जो भी प्रिंटर आपका प्रिंट दे रहा है, यहाँ पर सारे प्रिंटर आ जाएंगे। जो भी प्रिंटर प्रिंट दे रहा है उसको ओपन कर लीजिए, और इस प्रिंटर पर क्लिक करके कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट कीजिए और यस कर दीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल अपना प्रिंटर ऑन कर लीजिए, वो प्रिंट नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान है। देखिए हमने प्रिंट जैसे देखा तो यहाँ पर डैश डैश की लाइनें बन गई, यानी पहले पेज पर हमारे ये सब प्रिंट होंगे, ये जो होगा अगले पेज पर प्रिंट होगा, ये नए पेज पर प्रिंट होंगे। ये डैश लाइन ने हमारी क्या कर दी है, पेज की रेंज बता दी है कि भाई इस पेज रेंज में हम ये प्रिंट करेंगे। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे हम फाइल मेन्यू पर चलते हैं, सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड दोस्तों ये सेव भी करेगा और सेंड भी करेगा। इस पर जैसे क्लिक करते हैं हम तो सेंड एज PDF, आप डायरेक्ट ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, PDF बना करके यहाँ से डायरेक्ट भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम आप कर सकते हैं।
कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्प पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको नहीं जाना है, ये विशेष प्रकार की कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसा भी देखिए कि यहाँ पर सिल्वर कलर है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे ब्लैक कलर दिखाई दे, ब्लू कलर दिखाई देगा। ये देखिए ब्लू कलर में आ गया, नहीं बैकग्राउंड एक्सेल का ब्लू कलर में आ गया। फिर देखिए मैं वापस जाता हूँ ऑप्शन पर, ब्लू को वापस में ब्लैक करता हूँ। ध्यान से देखिएगा जैसे ओके करूँगा मैं, ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा। नहीं सारे ऑप्शन नहीं, बैकग्राउंड जो है एक्सेल का वर्किंग बैकग्राउंड, तो आप इस तरह से यहाँ पर थोड़ा कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू आता है, सिल्वर आता है और ब्लैक आता है। देखिए यहाँ पर ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर। स्क्रीन टिप, इसमें अगर आप ऑप्शन में जाकर ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं तो आपका काम ख़राब हो सकता है अगर आप बिना ज्ञान के इसको चेंजेस करते हैं। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ विशेष ऐसा होता नहीं है। फॉर्मूला होता है, प्रूफिंग वगैरह, ये ऑलरेडी सेटअप एक्सेल के अंदर सब रहता है। इसलिए आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। बहुत एडवांस कंडीशन में से ये वही कर सकता है जिसको एक्सेल का बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं एक्सेल से रिलेटेड नई नई वीडियो डालता रहूँगा। और जब आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे तब मैं आपको इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझा दूंगा कि आपको किस तरह से अलग अलग चेंजेस करने हैं, कि ट्रस्ट सेंटर क्या होता है, एडिंस क्या होता है, एडवांस के ऑप्शन क्या होते हैं। इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको 1 बाय 1 में सिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करते हुए लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।